गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं आपके सामने विवेकानंद शुक्ला, क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड फ्लेमिंगो बोर्ड के एग्ज़ाम्स करीब हो रहे हैं। इंग्लिश का जो पहला चैप्टर है फ्लेमिंगो, और उसमें जो पहला चैप्टर है वो लास्ट लेसन एल्फांस डॉडेट का लिखा हुआ। आप सबने बड़े ध्यान से पढ़ा होगा, स्कूलों में अध्यापकों ने भी बड़े मन से इसको पढ़ाया है। कुछ जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहले छोटे से एक समरी मैं बता दूं आपकी मेमोरी को ताज़ा करने के लिए। ये छोटी सी स्टोरी है जो 1871 के आसपास की घटना है, जिसने जर्मनी ने फ्रांस के दो शहर एल्सेस और लॉरेन पे कब्जा कर लिया, और बिस्मार्क के नेतृत्व में इन दो शहरों पे कब्जा करने के बाद एक ऑफिशियल नोटिस आती है कि कल से कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जर्मनी का ऑक्यूपेशन हो जाता है, वहाँ पे कब्जा हो जाता है। इस बात को वहाँ के एक अध्यापक एम हैमल, जो इस पूरी स्टोरी के नायक हैं, उनके संज्ञान में आती है, और वो अपने जीवन के उस किसी विद्यालय में जो लंबे समय से वहाँ रहे, उसमें वो आखिरी क्लास लेने जा रहे हैं। और इसके नरेटर के रूप में भी आप कह सकते हो, छोटा सा बच्चा है फ्रेंस नाम का, जो विद्यालय की तरफ घर से निकल रहा है। रास्ते में कई चीज़ें उसे अट्रैक्ट करती हैं कि विद्यालय ना जाए, लेकिन अंत में वो विद्यालय पहुंचने में कामयाब हो जाता है। विद्यालय न आने के पीछे भी एक रीज़न है। एम हैमल साहब ने उसको होमवर्क दिया था, पार्टिसिपल्स के कुछ रूल्स लर्न करने के लिए, जो उसने याद नहीं किया था। तो ये सामान्य घटना है कि जब कोई विद्यार्थी होमवर्क नहीं किया रहता है या होमवर्क तैयार करके नहीं जाता है, तो विद्यालय जाने में थोड़ी अरुचि होती है। विद्यालय पहुंचने के बाद एम हैमल की जो पहचान थी वो एक स्ट्रिक्ट टीचर्स के रूप में थी, और सामान्यतः एम हैमल नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, लेकिन उस विशेष दिन पर उन्होंने एक विशिष्ट प्रकार का ड्रेस पहना था। और सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि उस दिन विद्यालय में बिल्कुल अभूतपूर्व शांति थी, कहीं से कोई आवाज़ नहीं। और जैसे ये दरवाजे पे पहुंचा, अनएक्सपेक्टेडली एम हैमल साहब ने बड़े प्यार से उसे अपनी कक्षा में आमंत्रित किया। तो पहले तो यही आश्चर्य हुआ कि एम हैमल साहब ने थोड़ी देर में आने के बाद ही इतने प्यार से हमें बुलाया, और जैसे वो क्लास के अंदर गया, अपनी सीट पर बैठ गया, और फिर थोड़ी देर में देखा कि बैक बेंच पे गांव के कुछ विशिष्ट लोग बैठे हुए हैं। तो ये थोड़ा उसे कुछ अटपटा लगा। इसी बीच एम हैमल साहब ने ये अनाउंस किया कि फ्रॉम टुमारो देयर विल बी नो फ्रेंच लैंग्वेज बी टॉट, only the German language will be taught, and there will new teacher of German language will come and he will teach you German। ये सुनना एक तरह से थंडर क्लैप की तरह था। पूरे क्लास में सन्नाटा हो गया, और उसके बाद उसी क्रम में एम हैमल साहब ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताया, उसकी तारीफ़ करी। उन्होंने बताया कि ये लैंग्वेज बहुत, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल लॉजिकल लैंग्वेज है। साथ में जो वहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके गार्जियन की तरफ भी इशारा किया कि उन गार्जियन ने अपने बच्चों को
अपनी ही मातृ भाषा को पढ़ने के लिए बच्चों को नहीं भेजा, काम पे भेजते थे। और फिर अपने को भी कुछ हद तक दोषी पाया उन्होंने कि कभी कभी क्लास न लेने का बहाना बनाने के लिए, क्लास न लेना पड़े, वो बच्चों को किसी और काम में भेज दिया करते थे। और ये कहते कहते और अंत में एक भावुक हो जाते हैं और उनकी आवाज़ चोक कर जाती है, कुछ बोल नहीं पाते हैं और बड़े आराम से वो उठते हैं और ब्लैक बोर्ड पे चले जाते हैं और ब्लैक बोर्ड पे सबसे बड़े से बड़े शब्दों में विव ला फ्रांस लिखते हैं और अपना एक सम्मान देते हैं उस लैंग्वेज को। और ये कहते हैं और ये कह कर के वो अपने जहाँ पे उन्हें जाना है वहाँ के लिए वो चले जाते हैं। तो कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। कल हम फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।